नेता हो, पदाधिकारी हो, यहाँ तक कि पत्रकार भी उस धरने में शामिल हो रहे हैं, बैठ रहे हैं और अब आवाज़ जो है NH 139 को लेकर के बुलंद किया जा रहा है। अंबा और औरंगाबाद के बीच में NH 139 में जितना घटना घटता है उसका 50% घटना उतना दूर में घटता है। ना जाने कितना का सिंदूर उजड़ गया, कितनी माँ की कोख सुनी हो गई, कोई भाई खोया, कोई बहन खोया, कोई भतीजी खोया, कोई मामा खोया, कोई फूफा खोया, कोई चाचा खोया, कोई पिता खोया, कोई बेटा खोया। इतना मंजर है कि लोग देखकर तरस नहीं आता लोगों को, चाहे वो सरकार हो या राजनेता हो। यहाँ के विधायक विक्रम नारायण सिंह हो या फिर ओबरा के विधायक प्रकाश चंद्रा, ये तो लगातार जब से चुनाव जीते हैं नीतीश गडकरी से मुलाकात करते हैं, ये दावा भी करते हैं कि हमने NH 139 को लेकर के बातें कही थी कि जो घोषणाएं रह गई फाइलों की जाल में, न जाने NH 139 बनेगा कितने साल में। चाहे वो त्रिविक्रम जी हों, प्रकाश जी हों, प्रमोद जी हों, अमरिंदर जी हों, ललन भैया जी हों, चेतनानंद हों, उनका दायित्व है, कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। पटना से नहीं होगा, ट्रेन बुक करा के हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देंगे, लेकिन NH 139 हम लोग बनवा कर रहेंगे, इनको बनाना होगा। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, सीतियोग न्यूज हमेशा NH 139 पर घटित घटनाओं को आप लोगों तक भेजता है, दिखाता है, लेकिन यह एक ऐसी विषय है जो हर जनमानस के लिए यह ज़रूरी हो गई है। NH 139 को लोग अब हत्यारी सड़क से पुकार रहे हैं, मौत का कुआं से पुकार रहे हैं। पहली बार यह मौत का कुआं का उच्चारण जो है अपने मुख से इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह ने ही किया था और अब यह व्यापक पैमाने पर आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का भी जो योगदान है वह है इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह। हमारे साथ इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह हैं। वैसे तो कई दायित्वों पर हैं, इंजीनियर हैं, अभियंता संघ के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कई पदों पर हैं, राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा है NH 139, यह औरंगाबाद के लिए और अरवल के लिए विशेष तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के एक दिन धरना प्रदर्शन भी हुआ और यह अब आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने कई तरह की बातें जो है वह की हैं। आगे क्या कुछ प्लान है और NH 139 मुद्दा क्यों बनता जा रहा है, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह जी। सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चितरंजन जी, आपने बहुत अच्छा विषय चुना, इसके लिए आपको बधाई। NH 139 को लेकर के अभी आप लोगों ने सर्वदलीय एक आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन दिया और अब उसमें सभी तरह के लोग, नेता हो, पदाधिकारी हो, यहाँ तक कि पत्रकार भी उस धरने में शामिल हो रहे हैं, बैठ रहे हैं और अब आवाज़ जो है NH 139 को लेकर के बुलंद किया जा रहा है। पहली बार मौत का कुआं NH 139 को आपने कहा था और तब से लगातार उसको कई तरह के नाम दिए जा रहे हैं। हत्यारी रोड भी उनका उसका नाम अब दिया जा रहा है। आगे क्या प्लान है और आखिर सरकार इस ओर क्यों नहीं सोच रही है? इसको हम काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं समस्या को, जो NH 139 है जी। क्योंकि मेरा गांव, मेरा कार्य क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र भी उसी रोड पे आता है, उसी रास्ते से हमको प्रतिदिन आना जाना होता है। और ख़ास करके अंबा और औरंगाबाद के बीच में NH 139 में जितना घटना घटता है उसका 50% घटना उतना दूर में घटता है। और आप लोग तो मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सुने होंगे, देखे होंगे टीवी पे। हम तो मौत का मंजर प्रति सप्ताह अपने आँख से देखते हैं और पोस्टमार्टम कराते कराते तो हम थक गए, मेरी आंखें बंद हो जाती है। और ना जाने कितना का सिंदूर उजड़ गया, कितनी माँ की कोख सुनी हो गई, कोई भाई खोया, कोई बहन खोया, कोई भतीजी खोया, कोई मामा खोया, कोई फूफा खोया, कोई चाचा खोया, कोई पिता खोया, कोई बेटा खोया। इतना मंजर है कि लोग देखकर तरस नहीं आता लोगों को, चाहे वो सरकार हो या राजनेता हो। इनको प्राथमिकता देके 139 को फोरलेन करना चाहिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो अपने आप जन आंदोलन जो खड़ा हो रहा है चितरंजन जी, हम लोग
एक सर्वदलीय धरना दिए थे पिछला 8 तारीख को। आपको पता होगा कि उसमें सारे समाज के लोग, केवल दल के लोग नहीं, सारे सोसाइटी समाज के लोग, सारे सेक्टर के लोग उसमें जमा हुए थे। वो एक स्वर में कहा कि इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और किसी कीमत पे हमको बाईपास का झुंझुनना नहीं चाहिए। लोग आखिर सरकार बाईपास क्यों बना रही है? रोड तो चौड़ीकरण करने की ज़रूरत है, रोड को 4 लेन करने की ज़रूरत है। यही तो समझ है कि ना जाने इनका जो NHI विभाग है या इनके जो प्रशासन के लोग हैं वो ये नहीं समझाते कि जितना भी बाईपास का डायग्राम खींच रहे हैं उतना में 75% सड़क हरिहरगंज से पटना तक बन जाएगा और लागत भी काफ़ी लग रही है। और दुर्भाग्य तो है, हम बहुत अच्छा मिनिस्टर मानते थे नितिन गडकरी जी को मोदी जी के कैबिनेट में कि वो विकास के प्रति गंभीर रहते हैं, लेकिन एक आपको मालूम होगा कि 21 नवंबर को बोधगया में आए थे और घोषणा किया था कि हम यहाँ पे NH 139 के लिए पैसा आवंटित कर दिए हैं और काम जल्द शुरू होगा। कहाँ आवंटन गया, कहाँ पैसा गया, कहाँ उनका घोषणा गया? अभी भी सोशल मीडिया पर वह वीडियो वायरल होता है। उसमें मुझे एक पंक्ति याद रहता है, हमेशा हम हर एक मंच से कहते हैं कि जो घोषणाएँ रह गई फाइलों की जाल में, न जाने NH 139 4 बनेगा कितने साल में। बड़ी बात है। और अब तो ऐसा होने जा रहा है, आगे जो चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, सारे साथी मिलकर विचार करेंगे कि जितने भी पटना, नबीनगर, हरिहरगंज, औरंगाबाद चलने वाली गाड़ियां, बसें हैं, सब पे आंदोलन का स्टिकर रहेगा। स्टिकर बाइक पर स्टिकर रहेगा, 4 व्हीलर पर स्टिकर रहेगा। और जो भी राजनेता औरंगाबाद में आएंगे उनको कम से कम 200 से 300 तख्ती लेके NH 139, चाहे वो IB में आए, कोई कार्यक्रम में आए, वहाँ पर युवा औरंगाबाद को उनको मिलेगा और सारे दल, सारे समाज का लोग मिलेगा। उनको जाके पटना, दिल्ली कहना होगा कि औरंगाबाद में सिर्फ एक मांग अभी है ज्वलंत मुद्दा, वह NH 139, नहीं तो हम लोग वहाँ से बैरन वापस आ जाएंगे। यहाँ के विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह हो या फिर ओबरा के विधायक प्रकाश चंद्रा, ये तो लगातार जब से चुनाव जीते हैं नितिन गडकरी से मुलाकात करते हैं, ये दावा भी करते हैं कि हमने NH 139 को लेकर के बातें कही थी। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा में जब बातें चली, उसका अब लेटर भी आया कि भाई उस समय के जो तत्कालीन मंत्री थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने केंद्र सरकार को भी लिखा लेटर, और लेटर का जवाब आया कि नहीं, इसकी बात तो हमेशा ओबरा विधायक और औरंगाबाद के विधायक करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसमें जो बात उठाए या जो मांग कर रहे हैं, चाहे वो त्रिविक्रम जी हों, प्रकाश जी हों, प्रमोद जी हों, अमरिंदर जी हों, ललन भुइयाँ जी हों, चेतन आनंद हो, उनका दायित्व है। कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, हम कृपा नहीं कर रहे हैं यदि आंदोलन कर रहे हैं तो ये उनका दायित्व है। लेकिन जब तक हो नहीं जाती है तब तक जनता को विश्वास नहीं है, और जो मौत का मंजर है उससे हर समाज के लोग प्रभावित है। खास करके जो समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, वह जो सफ़र करता है और साइकिल से, मोटरसाइकिल से NH 139 पे, वो दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है। चौड़ीकरण का क्या आहर्ता होती है सड़क को लेकर? मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। पहले NHI का जो मानक था 4 लेन के लिए, जिसको 4 लेन करना है 2 लेन से, तो पहले इनका था कि प्रतिदिन 16,000 गाड़ियाँ चलना चाहिए प्रत्येक दिन। अब वो घटा के अपने 12,000 कर दिए। और इनका ट्रैफिक रिपोर्ट है, मैं नहीं, सरकार का रिपोर्ट है कि 40,000 प्रतिदिन गाड़ियाँ चलती है NH 139 पे। 40,000 गाड़ियाँ। और इसके बाद भी इनको कान में थोड़ा सा भी जू नहीं आ रहा है। आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या आपको इस क्षेत्र के लोग से आपको दूरी बढ़ गई है? यहाँ की जनता आपके नोटिस में क्यों नहीं है? जबकि यह व्यवसायी रोड भी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड जाने वाली पटना से एकमात्र सड़क है। आप व्यवसायी सड़क समझ के, आप तो व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, आप व्यवसाय करिए, जनता उसको टैक्स पे करती है, कृपा नहीं करते हैं आप। 10% पूरे लागत का मात्र सरकार देती है, NHI का 4 लेन बनता है, और 90% रिजर्व बैंक देती है, और उसका आप टोल टैक्स लगा के वसूल करते हैं। कहाँ आपको नुकसान है? आप यदि व्यापार समझ रहे हैं, जनता को नहीं समझ रहे हैं, 1 मिनट के लिए किनारे कर दीजिए उसको, तो व्यापार भी समझ रहे हैं तो आप व्यापार समझ के भी सड़क तो दे दो हमको।
व्यापार करो, उसका सुविधा हमको मिलेगा। तो ये आम जनमानस का सवाल है। अब इनको काफ़ी महंगा पड़ेगा, चाहे इसमें कोई भी पत्रकार जो साथी हैं धरना पर सब आए थे। यह पत्रकार का सवाल है, वकीलों का सवाल है, डॉक्टरों का सवाल है, बुद्धिजीवियों का सवाल है, सारे के सारे लोगों का सवाल, ज्वलंत सवाल है। अब हर हाल में हमको NH 139 4 लेन चाहिए। हम बाईपास का झुंझुना लेके नहीं रहे। तो आखिर बाईपास क्यों बना रही है सरकार? बाईपास के पीछे का क्या लॉजिक है? अब आपको भूख लगा है तो खाना खाना है, तो उस समय आपको कुछ भी खाने के लिए दे देगा तो आपको लगेगा कि मेरे भूख की तृप्ति हो गई। लेकिन इसके बाद आपको पता चलेगा कि हमको क्या खाना चाहिए था। अब आप मर रहे हैं, आपको शुगर है, और कोई उस समय मिठाई ला के दे देगा और तड़प रहे हैं आप मिठाई खाइएगा कि नहीं खाइएगा? अच्छा, वही हाल है NH 139 का कि हमको लगा 4 लेन का भूख है। अब आप शगुफा दिखा रहे हैं जनता को कि हम बाईपास दे रहे हैं, तो जो भोली भाली जनता है समझ रही कि चलो बाईपास दे देगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अरे भैया, केवल एक्सीडेंट का सवाल नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जहाँ पर बाईपास जोन है वहीं पर एक्सीडेंट और केवल एक्सीडेंट का सवाल भी नहीं ना, इसको हमारा व्यवसाय जुड़ा हुआ है, शिक्षा जुड़ा हुआ है, हमारा आने वाला पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम एक सवाल करते हैं कि हम राजधानी में औरंगाबाद और अरवल के लोग 4 लेन से क्यों नहीं पहुंचेंगे? पूरा बिहार का, आपको जानकार हैरत होगा कि 38 जिला बिहार का किसी न किसी रूप में या तो जुट गया है या जुटने वाला है। सिर्फ औरंगाबाद और अरवल ऐसा जिला है बिहार का जो नहीं जुड़ रहा है। यह दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र तो के। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? आप भी राजनीति से बिलोंग करते हैं और सरकार भी राजनीति से ही बिलोंग करती है। सरकार के जो मंत्री होते हैं वह राजनीति से ही जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि नहीं? हम तो इसको नेग्लिजेंसी कहेंगे। उसमें प्रशासन का नेग्लिजेंसी है, विभाग का नेग्लिजेंसी है, राजनेताओं का नेग्लिजेंसी है, सरकार की नेग्लिजेंसी है। सारे के सारे लोग दोषी हैं इसमें। भैया, हम सरकार और हम ही डिमांड यदि कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? हम लोग सर्वदलीय जब बैठक हुआ था तो हम लोग, जैसे अभी आपसे हम बात किए, हम आपको बताए कि कोई भी राज्य सरकार का मंत्री या प्रभारी सचिव या बड़े नेता यदि आएंगे औरंगाबाद में तो हम लोग NH 139 संघर्ष समिति के साथी बजाबता तख्ती लेकर उनका स्वागत करेंगे और मांग करेंगे और उसको जवाब देना होगा उनको। लेकिन इसके बाद भी यदि नहीं हो रहा है या नहीं होगा तो उसका जवाब तो जनता के बीच में उनको देना होगा। अभी एक सोशल मीडिया पर हमने देखा था, आप भी उसमें शामिल थे, एक पदाधिकारी से मिलने गए थे और संबंधित विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन्हें अपने विभाग के बारे में जानकारी नहीं था, ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया आप लोगों के द्वारा। जैसे यही तो दुर्भाग्य है कि वैसे लोग यदि नौकरी में आ जाते हैं जिनको अपने विभाग का मूल्यांकन नहीं मालूम है, अपने विभाग का दूरी नहीं मालूम है। डाइवर्सन अभी टूटा है, आप भी जानते होंगे, बटाने नदी। तो यह डाइवर्सन रूटीन वर्क नहीं था, इसको आपदा समझना चाहिए था। आपदा, जितने भी तमाम सड़कें हैं, चाहे नबीनगर का हो, देव का हो, इसके चलते दर्जनों पुल पुलिया पर दरार आ गया और 15 दिन 1 महीना नहीं बनेगा तो फिर यह जिला प्रशासन से बस की चीज़ नहीं रहेगा, इतना सड़क और पुल पुलिया टूट जाएगा। अभी हमने भी जिला प्रशासन को अवगत कराया, एक बालूगंज में पुल है, डुमरी पुल। हम बता रहे हैं कि भारतमाला परियोजना इतना बड़ा काम हो रहा है और वो 40 टन 50 टन 60 टन ग्रामीण सड़कें से ले जा रही है मालवाहक, और सारे के सारे रोड धराशायी हो रहे हैं। इसकी जिम्मेवार कौन है? कौन इसको देखेगा? एक दिन आरईओ के कार्यपालक अभियंता और कुछ अभियंता थे, हमने कहा कि आप लोग त्राहिमाम संदेश दे दीजिए जिला प्रशासन को, लिख दीजिए कि हमारा सड़क में इतना क्षमता का नहीं बना था, सब देहात में आप जाइए, देखिए, घूमिए, आप पत्रकार हैं, बर्बाद हो गया रोड। हम कवरेज किए थे, देवनगर पंचायत में प्रत्येक दिन जाम लग रही है और सड़क की स्थिति जो है वह नगर पंचायत में कन्हैया मोड़ से लेकर के सरकारी अस्पताल तक पूरा खस्ता हाल देव है, बालूगंज है, सुंदरगंज है, माली है, पड़रिया है, जीवा बीघा है, तमाम जगह कहीं न कहीं उसका दरार जो आ रहा है। और जनता क्या करेगी? जनता तो बेचारी है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि हम जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं किसके बदौलत बैठे हुए हैं।
माननीय विधायक जी हों, माननीय एमपी साहब हों, माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्यमंत्री हों, हम लोग हों, सारे के सारे लोग का दायित्व है कि इसको किसी भी कीमत पर जो जनता का ज्वलंत मुद्दा है, खास करके औरंगाबाद अरवल का, इसको पूरा होना चाहिए। हम तो खुले मन से आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी जी, भाई नितिन गडकरी जी, हमको औरंगाबाद में 139 4 लेन करवा दीजिए। हम आपको औरंगाबाद बुलाकर स्वागत करेंगे, आम जनता स्वागत करेगी, उसमें कोई दल पार्टी नहीं है। लेकिन हमको चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। आप जिस दिन इसका टेंडर हो जाएगा, हम नितिन गडकरी जी को स्वागत करने के लिए औरंगाबाद में तैयार हैं, कहीं उसमें कोई दुमत नहीं, खुले मन से हम कह रहे हैं। लेकिन यदि नहीं हुआ तो इसका परिणाम भी आप ही को भुगतना होगा। आखिर घोषणा के गाली बाद सरदार का तो गाली भी सरदार को। ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं। अब नितिन गडकरी जी घोषणा किए तो भद पीट रहा है कि भाई देश का परिवहन मिनिस्टर घोषणा करे और वह काम पूरा नहीं हो तो कहीं न कहीं आपका दुर्भावना है। अब किस बात का दुर्भावना है हम लोग तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको बता रहे हैं। अब हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने वाले हैं। अभी स्टिकर वाला बता दिए कि औरंगाबाद में जितने भी व्हीकल हैं जो पटना जाती है, हरिगंज जाती है, नबीनगर, अम्बा, सब बस पर आपको स्टिकर मिलेगा, बाइक पर स्टिकर मिलेगा। हम लोग जितने भी साथी हैं सब फोर लेन संघर्ष समिति के सारे लोग का स्टिकर रहेगा। हरिहरगंज से नौबतपुर तक कम से कम 1000 गाड़ी के साथ बहुत जल्दी 15 से 20 दिन में हम लोग दौरा करने वाले हैं। 1000 गाड़ी रहेगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पटना का घेराव करेंगे। पटना से नहीं होगा, ट्रेन बुक करा के हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देंगे, लेकिन NH 139 हम लोग बनवा कर रहेंगे, इनको बनाना होगा। और वैसे भी नहीं मानते हैं तो आंदोलन के बाद तो आंदोलन रास्ता तो वही है। हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम तो आंदोलन का रास्ता चुनेंगे, दूसरा आमरण अनशन पर बैठेंगे। आमरण अनशन अंतिम रास्ता है, अंतिम हथियार है। फिर हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, रेल चक्का जाम करेंगे, NH 2 को जाम करेंगे, आपको बाध्य कर देंगे। ये चलते कि जनता हमारे साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह, जिन्होंने NH 139 को लेकर के बिगुल फूंक दिया है। और अब साफ तौर पर इनका कहना है कि हम लोग अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और ट्रेन की चक्का भी जाम करेंगे, जंतर मंतर भी जाने की बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग जाएंगे। अभी आपने इनका सुना, इनके वाहन पर अब वो स्टिकर लग भी चुका है और सभी वाहनों पर लगाने की तैयारी चल रही है, जो भी हरिहरगंज से पटना तक जाती है बस या 4 व्हीलर। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि NH 139 4 लेन संघर्ष समिति जो है उसमें कोई अध्यक्ष नहीं, कोई सचिव नहीं, कोई पद नहीं है उसमें। सिर्फ एक पद है सदस्य, ताकि इसमें कभी मारा मारी भी नहीं होना है राजनीतिक के लिए कि फलाना बाबू अध्यक्ष हैं तो आगे चल रहे हैं, फलाना बाबू सेक्रेटरी हैं तो आगे चल रहे हैं। सिर्फ ओनली मेंबर ऑफ 4 लेन संघर्ष समिति NH 139। धन्यवाद। खूबसूरत संगठन है, कोई राजनीतिकरण नहीं है इसमें, केवल लोग मेंबर हैं। कोई जो सीनियर आदमी आ जाएगा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर देगा, चाहे वो कोई आदमी हो, किसी समाज का हो, किसी दल का हो। ऐसा भी नहीं कोई अस्थायी अध्यक्षता करेगा, कोई अस्थायी संचालन करेगा। इसमें सारे लोग हैं और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे इस मुद्दे को लेकर के किसी अन्य साथी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।